हेलो एवरीवन। आज के इस सेक्टर एनालिसिस के वीडियो में हमने जो सेक्टर पिक किया है वो है बैंकिंग सेक्टर। सो बैंकिंग सेक्टर अगर हम लोग नोटिस करें तो इसका जो रीसेंट पिक या ऑल टाइम हाई जो बैंकिंग सेक्टर ने लगाया है वो पिछले मंथ यानी कि अप्रैल महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी आज के लेवल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो आज जो है 17 मई 2024 को हम लोग बैठे हुए हैं। तो आज के डेट में बैंकिंग सेक्टर जो है ओवरऑल 3% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। सो बैंकिंग सेक्टर ऑलमोस्ट अपने हाई के ही आसपास घूम रहा है। हालांकि अभी अगर हम लोग देखें तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बैंकिंग सेक्टर में अगर हम स्पेशली पीएसयू कंपोनेंट की बात करें, पीएसयू बैंक्स की बात करें, तो पीएसयू बैंक जो है वो उसका भी ऑल टाइम हाई जो है पिछले मंथ यानी कि अप्रैल के महीने में देखा जा सकता है। अप्रैल 2024 में इनका ऑल टाइम हाई देखा जा सकता है। और अप्रैल 2024 के ऑल टाइम हाई के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग नोटिस करें तो आज के डेट में जो बैंकिंग सेक्टर है वो लगभग 7% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। इसके अलावा हम प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की बात करें, तो इनका जो इंडेक्स लेवल पे अगर हम देखें कि प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर इंडेक्स जो है वो उसका जो ऑल टाइम हाई था वो दिसंबर 2023 में ही बना हुआ था। दिसंबर 2023 के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो आज के डेट में यानी कि हम लोग मिड मई महीने की बात कर रहे हैं, तो मिड मई महीने में अगर हम लोग देखें तो ये लगभग 4% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का जो ऑल टाइम हाई है वो अभी हमने मेंशन किया कि वो दिसंबर 2023 में देखने को मिला था। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर जो है वो डाउन चल रहा है। इंडेक्स लेवल पे अगर हम देखें, निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट वो फ्लैट लेवल पे आप कह सकते हैं, क्योंकि 3% डाउन कुछ खास नहीं माना जाता है। अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट अपने लेवल को मेंटेन कर रहा है। लेकिन पीएसयू बैंकिंग सेक्टर के कंपोनेंट्स के हिसाब से जो दिग्गज बैंक है पीएसयू बैंक्स, उसमें अगर हम लोग देखें तो सेक्टर लेवल पे ये 7% डाउन हमें दिख रहा है। और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से सेक्टर लेवल पे अगर हम देखें तो ये लगभग 4% डाउन हमें देखने को मिल रहा है। एक चीज़ यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि सेक्टर बैंकिंग सेक्टर जो है वो ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे बैंक्स जो हैं वो आपके इंडेक्स में इंक्लूड कर लिए जाते हैं। कुछ बैंक्स जो होते हैं वो आपके इंडेक्स से पार्ट नहीं होते हैं। जैसे निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि निफ्टी 50 के अंदर में सारे बैंक्स इंक्लूडेड हैं। आप देख सकते हैं कि केवल लार्ज कैप बैंक्स ही बिग लार्ज कैप बैंक्स ही आपके निफ्टी 50 के पार्ट हैं। ठीक है, या निफ्टी बैंक के रिस्पेक्ट में अगर हम बोले तो सारे बैंक्स जो हैं वो निफ्टी बैंक इंडेक्स में इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं है। कुछ बैंक्स जो हैं उसके बाहर आपको देखने को मिल सकते हैं। एनीवेज, अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो एचडीएफसी बैंक, दिग्गज बैंक, इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, इसका जो ऑल टाइम हाई आप देखेंगे तो ये जुलाई 2023 में बना था। एचडीएफसी बैंक का ऑल टाइम हाई लगभग 1757 रुपये के आसपास में था और आज के डेट में वो 1463 रुपये के आसपास में घूम रहा है, 1463 के आसपास में घूम रहा है। यानी ये अगर आप देखें तो ये जुलाई 2023 के अपने हाई से, ऑल टाइम हाई से लगभग 16% डाउन है, 16% ये डाउन है एचडीएफसी बैंक। सो आप समझ सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक आपका निफ्टी 50 का पार्ट है, निफ्टी बैंक का हैवी वेट है। तो ये अपने ऑल टाइम हाई से 16% डाउन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरे दिग्गज बैंक कोटक बैंक की अगर हम बात करें तो कोटक बैंक का जो ऑल टाइम हाई था वो अक्टूबर 2021 में ही बना था और अक्टूबर 2021 के बाद में ये अपने ऑल टाइम हाई के इवन आसपास भी नहीं पहुंच पाया। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन चल रहा है, या फिर आप ये समझे कि इसका प्राइस जो है एक लेवल पे आके फंसा हुआ है। आज के डेट में इसका कोटक बैंक का अगर आप ऑल टाइम हाई देखें तो लगभग 2253 रुपये के आसपास में था। आज के डेट में इसका जो स्टॉक का जो प्राइस है वो 1694 1694 के आसपास में मूव कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने अक्टूबर 2021 के प्राइस के लगभग 24% डाउन है। ठीक है, हालांकि अब यहाँ पे जो भी मैं फैक्ट्स कोट कर रहा हूँ वो एक्चुअल लेवल्स के रिस्पेक्ट में मैं बता रहा हूँ।
उसका मतलब ये नहीं कि आप जो हैं ये मान के कि अब ये बहुत ज़्यादा टूट गया, इससे ज़्यादा ये नीचे नहीं गिर सकता है, ये मान के आप तुरंत जाके उसमें इन्वेस्ट कर दें, ऐसा कोई भी सजेशन या रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। यहाँ पे जो भी फैक्ट्स हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो बेस्ड ऑन दिस आप अपना ड्यू डिलिजेंस, अपना दिमाग लगाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से प्रॉपर्ली कंसल्ट करें, तभी जाके कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप लीजिए। इसके अलावा कोटक बैंक में अगर आप देखें तो इसका रीसेंट पिक जो था, रीसेंट पिक की अगर बात करें तो ये 2064 रुपए के आसपास में था, 2064 के आसपास में था, जो कि मई 2023 में बना हुआ था। आज की डेट में ऑलरेडी प्राइस कोटक बैंक का 1694 यानी 1700 के आसपास में घूम रहा है। और इवन अपने मई 2023 के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो कोटक बैंक जो है अपने मई 2023 के प्राइस के लगभग 17% डाउन है। तो कोटक बैंक भी काफ़ी ज़्यादा डाउन लेवल पे आपको देखने को मिल जाता है, और एचडीएफसी बैंक में भी अपने ऑल टाइम हाई से ये काफ़ी डाउन, लगभग 16-17% दोनों बैंक जो है अपने ऑल टाइम हाई से डाउन, अपने रिसेंट हाई से डाउन देखने को मिल जाएंगे। तो इन सब को ध्यान में रख के जो अच्छे बैंक्स है, अगर इनमें ये इनका जब साइकिल जो है अप ट्रेंड की तरफ अगर जाता है, अगर हम ये अगर डिटेक्ट कर पाते हैं, तो इसमें उसके अकॉर्डिंग अगर कोई पोजीशन बनाता है तो डेफिनेटली उसको अच्छा गेन मिल सकता है। तो यहाँ पे आपका जो एनालिसिस है कि वेदर सेक्टर रिवाइवल इज़ हैपनिंग राइट नाउ और नॉट, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। वैसे भी अभी के टाइम में देखें तो ये इलेक्शन का टाइम है, ऑलरेडी कुछ फेज़ के इलेक्शंस हो रखे हैं और कुछ फेज़ के इलेक्शंस बाकी हैं। और इलेक्शन के टाइम में मार्केट जो है अगर हम नोटिस करें तो ब्रॉडर मार्केट जो है वो लगभग सेम लेवल को मेंटेन कर रहा है। बहुत ज़्यादा ये किसी दिन ऊपर की तरफ में जा रहा होता है तो अगले दिन ये नीचे की तरफ भी जा रहा होता है, तो कुछ इस तरह का सिस्टम है। कोई प्रॉपर क्लियर डायरेक्शन में मार्केट का मूवमेंट नहीं दिख रहा है, और ये इलेक्शन के रिजल्ट तक कंटिन्यू रहेगा। एक बार जब इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो उसके साथ ही उस मार्केट जो है एक क्लियर डायरेक्शन या तो अपवर्ड और डाउनवर्ड डिपेंडिंग ऑन द इलेक्शन रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएगा। तो एनीवेज, अगर हम लोग अपना एनालिसिस पहले से करके रखेंगे तो, और अपने स्टॉक्स पिक जो हैं पहले से अगर हम चूज़ करके रखेंगे तो डेफिनेटली विथ प्रॉपर लेवल अपने एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग धीरे धीरे करके पर्टिकुलर स्टॉक्स को एक्युमुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपने ड्यू डिलिजेंस के साथ में आप चाहें तो अपना पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ जो भी है फैक्ट्स मैंने आपको शेयर कर दिए है। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।